लंबी अवधि के लिए नजरिया क्या है? सिद्धेश जी पूछ रहे हैं, सिद्धेश वैरागी। सिद्धेश जी डीमार्ट लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं। वही सेम सिचुएशन अभी भी डीमार्ट का है। पॉजिटिव टेरिटरी में नहीं आया है, और जब तक नहीं आ जाएगा तब तक इस पे खरीदारी थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। बहुत डिटेल में किसी वीडियो में समझाया तो उतना तो डिटेल नहीं जा पाएंगे। फंडामेंटली जो कंपनी है ना, कंपनी बहुत ही साउंड है, लेकिन ग्रोथ मॉडरेशन के कारण इसका वैल्यूएशन मॉडरेशन भी होना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कभी भी डीमार्ट जाएँगे तो उसके फुटफॉल से ही आप समझ लेंगे, और उनके जो कॉस्ट कॉन्शियस मेथोडोलॉजी है, उससे ही आप समझ जाएँगे कि ऐसे मैनेजमेंट पे आपको भरोसा करना ही चाहिए। बिकॉज़ जो कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं ना, वो रफ वेदर में भी अच्छे से निकल जाते हैं। तो बिज़नेस मॉडल बहुत ही सुंदर है, लेकिन हमें क्या, सबको समझ में आता है, इसलिए सभी घुस गए वहाँ पे। तो अब इसका वैल्यूएशन मॉडरेशन जब तक नहीं होगा, तब तक ये सेफ नहीं रहेगा नहीं कंपनी तो के जो हिसाब से। फिलॉसफी इनके मैनेजमेंट की है, वही फिलॉसफी निवेशकों को भी रखनी चाहिए ना फिर। लेकिन एक बिज़नेस, अच्छे बिज़नेस को अच्छे वैल्यूएशन पे खरीदना ही इन्वेस्टर मैं का काम है मैं ना? वही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ये कॉस्ट कॉन्शियस रहते हैं, वैसे ही निवेशकों को भी कॉस्ट कॉन्शियस रहना चाहिए ना। एकदम सही बात, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमें भी देखिए, अल्टीमेटली हम इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमें और डीमार्ट के प्रमोटर में फ़र्क क्या है? उनके पास बड़ा पैसा है तो वो अपने एक कंपनी बना के कमा रहे हैं। हमारे पास छोटा पैसा है तो हम उनके जैसा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ढूँढते हैं, उसमें छुटका-छुटका अपना जाके खरीदारी करते हैं, और उनके उनके पैसा बनाने के अगेंस्ट में हमारा भी पैसा बनता है, हमारा काम हुआ है। लेकिन हमारा पैसा बेहतर कब बनेगा? हमारा पैसा बेहतर तब बनेगा जब हम वैसे इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट को एक रीज़नेबल वैल्यूएशन पे लें, तब हमारा पैसा ज़्यादा अच्छा बनेगा, और उसी को कहते हैं कॉस्ट कॉन्शियस। तो हमारे लिए भी वैल्यूएशन का ही एक प्रॉब्लम दिख रहा है, और अभी का जो स्ट्रक्चर है, अगर थोड़ा-सा भी डेंट हुआ ना, मतलब अंडर एक्सपेक्टेशन रिज़ल्ट आया ना, धड़ाम से गिरेगा। ये बहुत बड़ा डर है, इसलिए रिज़ल्ट के पहले तो टच करने का सवाल ही नहीं उठता है। और 4200 पे डबल टॉप क्लियरली बन गया। तो 4200 पे डबल टॉप क्लियरली बन गया, तो उसके पहले कौन छूने जाए बाबा इसको? अभी वैल्यूएशन फेवर में है नहीं। तो चुपचाप अभी वेट एंड वॉच करने का ये स्टॉक है। 4200 जब तक नहीं निकलता है, तब तक डाउनसाइड कहाँ तक है मुझे भी नहीं पता, डिपेंडिंग अपॉन रिजल्ट। इतना महंगा स्टॉक है कि थोड़ा सा भी ग्रोथ मॉडरेशन और उसके बाद स्टॉक धड़ाम हो जाएगा। जी, ये जो धड़ाम वाली बात आप कर रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है। क्या उस ट्रेंड लाइन पर ही वो खतरे की लकीर रखें कि उसके नीचे गया तो फिर धड़ाम? मैं उल्टा कह रहा हूँ, वो उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ, इससे एकदम दूर रहिए और रिजल्ट वॉच कीजिए। जब तक 4200 नहीं दे दे, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर रिजल्ट के बाद इवैल्यूएट करते हैं, रिजल्ट के 1 हफ्ते के बाद इवैल्यूएट करते हैं। जी। तो नतीजे के बाद अगर पॉजिटिव मूव बनता हुआ दिखे, 4200 पार हो, ये कुछ कंडीशंस बता रहे हैं सोमेश, जिसके बाद वापस डीमार्ट को खरीदने के बारे में सोचा जाए। फिलहाल अभी मतलब स्थिति बुरी नहीं लग रही है, तो मतलब सचेत करने वाली लग रही है।